हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जीएसटी विद पीएस। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सराजी वाले। और भाई अगर आप लोगों का पेपर अभी एडवांस अकाउंटिंग का जैसा भी गया है, जो भी गया है, उस पर फोकस मत करो। हो सकता है कि इजी गया हो सकता है कि बहुत हार्ड गया हो। इस पर हमको दिमाग अभी इस समय पर नहीं लगाना है। अभी हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि अगला मेरे पास में जो सब्जेक्ट है भाई, विच इज़ लॉ, उसमें मैं कैसे क्या अपने 1.5 दिन को इस तरीके से यूटिलाइज कर लूँ कि भाई साहब मैं पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाऊँ और बढ़िया तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ में एग्जामेशन के साथ में पास हो सकूं सर। ठीक है सर। हमारे पास में देखो एक सब्जेक्ट गया, बाकी अभी भी 5 बाकी है ना, या बाकी अभी भी 2 बाकी है ना। ठीक है, उन पर फोकस करते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। आगे बात करते हैं सर अगले सब्जेक्ट में हमको करना क्या है। भैया अभी 1-1.5 घंटा हमारे पास में बढ़िया सा रेस्ट ले लो। 6:30 बजे या 7 बजे बैठो और 4-4.5 घंटे के अंदर फटाफट से 2 चैप्टर ऐसे निपटा दो ना भाई। 2 ऐसे टॉपिक निपटा दो विच इज अदर देन द कॉर्पोरेट लॉ। 2 ऐसे टॉपिक निपटा दो जिसके अंदर की आपके 20 से 25 मार्क पक्के पक्के हो जाए। कौन से 2 टॉपिक है सर? पहला एलएलपी निपटा दो सर, पहली फुर्सत में आज बैठो एलएलपी निपटा दो, और उसके बाद में भाई फैमा निपटा दो। ये दोनों टॉपिक मिला करके एक टॉपिक 16 मार्क का, एक टॉपिक 12 मार्क का, 28 मार्क तक का पूछा जाता है। हम मानते हैं कि बेयर मिनिमम 25 मार्क पूछ लिया सर। 25 मार्क आज रात में आपकी जेब में हो जाएंगे। 11 बजे तक के बैठो और भैया 25 मार्क का निपटा दो। उसके बाद में क्या करना है सर? अगर आप ऐसे हो कि नाइट आउल टाइप के हो बंदे, मतलब आप थोड़ा और एक्स्ट्रा जग सकते हो, तो एक काम करो 12 बजे तक के में 1 घंटा एक्स्ट्रा देकर के फॉरेन कंपनी में निपटा दो आज रात में। ठीक है, 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा दो फॉरेन कंपनी में भी रात में निपटा दो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा आपके पास 25 प्लस ये 5 मार्क पक्के पक्के कितने हो गए सर? 30 मार्क आपकी जेब में पक्के पक्के आ जाएंगे। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं यार, रात का बहुत बड़ा स्ट्रेस लेकर के बैठा था, मैं रात भर पढ़ाई कर रहा था, तो अभी भी मुझे पढ़ाई अभी से मैं पढ़ाई से ऐसा लग रहा है कि सर मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, तो ठीक है भाई 11 बजे सो जाओ आज। कल सुबह हम लोग उठेंगे सर 6 बजे। 6 बजे यस सर उठना पड़ेगा, कुछ दिनों की मेहनत है करनी पड़ेगी, कर लेंगे तो भैया फाइनलिस्ट बन जाएंगे, बनना है ना। ठीक है सर। क्या है सर? अगले दिन सुबह उठ के क्या करने वाले सर? हम लोग अकाउंट्स ऑफ कंपनीज करने वाले हैं, और उसके जस्ट बाद में उठा लेंगे ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ये हम लोग 9:30 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे। मतलब भैया 3.5 घंटे के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं? 2 टॉपिक करने वाले हैं। पहला होने वाला है अकाउंट्स ऑफ कंपनी, दूसरा होने वाला है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ये 2 चैप्टर कर लेंगे फटाफट से। उसके बाद में डिविडेंड वाला चैप्टर उठा लेंगे और साथ में फॉरेन कंपनी उठा लेंगे। अगर रात में हमने फॉरेन कंपनी नहीं करा था तो अभी सुबह उठा लेंगे, जो कि हमारे 10:40 तक के ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 2 भारी चैप्टर, 2 मच इजी चैप्टर। 2 भारी भारी चैप्टर उठा लेंगे, उसके अंदर 2 हल्के हल्के चैप्टर उठा लेंगे। ये 4 चैप्टर देखो, ये जो 3 चैप्टर है ना, ये तीन मान लो कि आपके 20 मार्क तक के आ सकते हैं भाई। ठीक है, 15 से 20 मार्क तक के ये 3 चैप्टर आएंगे, और ये 5 मार्क का चैप्टर पक्का पक्का है। कितने हो गए कुल मिला करके सर? ये हो गए मेरे 25 मार्क पक्के, और ये भी हो गए मेरे 25 मार्क पक्के। मतलब 11 बजे है और मैंने अब तक के 50 मार्क की पढ़ाई तो कर ही ली है। तो मैं स्ट्रेस फ्री हो चुका है कि हाँ भाई चलो, पास होने जितनी पढ़ाई तो मैं कर चुका हूँ 11 बजे तक के ही। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एग्जामिशन वाली पढ़ाई करनी है फटाफट से। क्या क्या करने वाले उसके बाद में सर? हम लोग 11:15 बजे बैठेंगे सर। 11:15 बजे बैठेंगे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन बहुत ज़्यादा ही फल देने वाला चैप्टर है भाई साहब। इसलिए हम इसको सुबह ही उठा लेंगे 11 साढ़े 11 बजे, मतलब 11:15 तक के बैठेंगे और 1:15 तक के इसको कंप्लीट कर देंगे। 2.5 घंटे इज मोर देन इनफ इस चैप्टर को अच्छे से अलॉन्ग विद क्वेश्चंस करने के लिए। तो फटाफट से बैठेंगे भाई साहब और 2.5 घंटे में पूरे चैप्टर निपटा देंगे। ठीक है सर। इसके बाद में लेके भैया आधे घंटे का ब्रेक। ब्रेक खत्म होने के बाद में फिर थोड़ा सा वापस से, क्योंकि अब मेरे पास में वापस से एनर्जी आ गई है, अब मैं वापस उठाऊंगा क्या? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। ठीक है भाई, थोड़ा सा तगड़ा चैप्टर, थोड़ा सा रिजल्ट भी वैसे देगा हमको। 2 घंटे हम इसको देंगे बढ़िया तरीके से, और 2 घंटे में इसको भी निपटा देंगे। अब तक के क्या हो गया सर? मैंने 60 मार्क तक का स्कोर कर लिया। 60 मार्क तक की मेरी पढ़ाई हो चुकी है। अब मुझे बढ़िया से 2 चैप्टर ऐसे बता दो फटाफट वाले, जिसके अंदर की और 10 मार्क मेरे निकल जाए सर। 2 चैप्टर 1.5 घंटे में हो सकते हैं सर। ठीक है सर। 2 चैप्टर है जो ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास में हो सकते हैं। दो चैप्टर कौन से सर? एक है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स और दूसरा है सर चार्जेस। ठीक है, डिपॉजिट और चार्ज, 2 चैप्टर है भैया, बढ़िया चैप्टर है। मैंने आपको दिए है 1 hour 45 मिनट्स के आसपास का मैंने आपको टाइम दिया हुआ है। आराम से आप इसको कर सकते हो, आपको भी पता है आप आराम से कर सकते हो। डोंट स्ट्रेस आउट इस पूरी चीज को देख करके। स्ट्रेस आउट नहीं होना है, बढ़िया तरीके से हम आराम से चीजें कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद में सर यहां तक के मैं मेरा मेजर कंपनीज एक्ट कंप्लीट कर चुका हूं। अब मेरे जो थोड़े थोड़े वो चैप्टर्स बाकी है स्टार्टिंग के, अब मैं उनको निपटाऊंगा उल्टी सीरीज में जाते हुए। मतलब अब मैं निपटाऊंगा सर प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर पहले। 5:30 बजे बैठूंगा चाय नाश्ता करके बढ़िया तरीके से। 7 बजे तक के मेरे प्रोस्पेक्टस भी कंप्लीट 1.5 घंटे में। उसके बाद में सर मेरे जो पहले के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है भाई, इनको मैं 2 घंटे दे करके 9 बजे तक के कंप्लीट कर लूंगा। तो मतलब 9 बजे है और मेरा अब तक के क्या क्या हो चुका है सर? फेमा हो चुका है, एलएलपी हो चुका है, कंपनीज एक्ट पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई एम सिक्योर इन ऑल वेज।
हर तरीके से मैं अब सिक्योर हो चुका हूं। अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे ब्राउनी पॉइंट बटोरने हैं अगले दिन सुबह जाकर के। मतलब सर एक्स्ट्रा 20 मार्क्स बटोरने हैं मुझे अगले दिन सुबह जाकर के। अब मैं क्या करूंगा सर, रात में क्या करने वाला हूं सर, मैं रीड करूंगा एक बार जो भी सुपर 75 या फिर सुपर 100 जो दिए जाते हैं कई फैकल्टीज द्वारा, ठीक है, आई वोंट नेम एनीवन बट यू नो देम, ठीक है। तो भैया अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग आपको टाइप के क्वेश्चन सीरीज देती है, वो रेफर कर लो, या फिर जो क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन अच्छे अच्छे लगे थे पूरे चैप्टर पढ़ते टाइम पर, उनको भी रेफर कर लो। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मैं रिवीजन करूंगा कैसे, क्या भैया आपका जो रिवीजन होना चाहिए सर, योर रिवीजन शुड बी 2 वेज। मतलब सर 2 तरीके से आपका रिवीजन होना चाहिए। पहला, आपको पहले सारे कॉन्सेप्ट कर लेने सर, और दूसरा मेजर एलडीआर कर लेने, जो भी आपकी फैकल्टी ने एलडीआर दिए होंगे या फिर जो भी आपको तगड़े क्वेश्चन लगते होंगे जो आपने टिक करे होंगे भैया, वो कर लेना। सिंपल सा पॉइंट है, इससे क्या हो जाएगा आपका, इसमें पढ़ना कैसे क्या है, लिखना कैसे क्या है, दोनों समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, अगला सर डे 3 डी डे, मतलब भाई साहब डील करने वाला डे हमारे साथ में 13 तारीख 13 तारीख की बात हो गई सर। यहाँ पर क्या करेंगे सर, हम लोग 2 चैप्टर हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। एक में 12 मार्क तक पूछा जा सकता है, एक में 8 मार्क तक पूछा जा सकता है सर। 20 मार्क का इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज जनरल प्रोसेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये 2 चैप्टर हम आखिरी दिन पे क्यों उठा रहे हैं सर, 3 घंटे में इनको कंप्लीट करेंगे। आखिरी दिन पे क्यों उठा रहे हैं, बिकॉज सर ये जो 20 मार्क है ना, ये 20 मार्क के लिए जो चैप्टर है ना भाई, ये बहुत ही पेचीदे से चैप्टर है। अगर आप डे 1 पे भी कर लेते हो ना, तो हो सकता है कि आपको यार वो उतना याद ही ना रहे। तो हम क्या चाह रहे हैं, आप शॉर्ट मेमोरी में रखो, 4-5 घंटे बाद उसको पूरा भैया स्पिट आउट करके आ जाओ। सिंपल सा पॉइंट है, अपने को दिमाग में ज्यादा रखना ही नहीं है इन दोनों चैप्टर्स को, बिकॉज ये दिमाग का भाजी पाला कर देते हैं, ठीक है। तो हम फटाफट से इसको 3 घंटे में कंप्लीट करेंगे और भैया एग्जाम में जाकर के बढ़िया तरीके से स्पिट आउट कर देंगे। उसके बाद में मैं 9 से 1 तक के ये जो 4 घंटे बचे सर, इनमें क्या क्या करूं, इन 4 घंटों में क्या करूंगा सर, अब तक के अगर मैंने आरटीपीस देखी थी, एक बार वापस से आरटीपीस घुमा लूंगा। पिछले अटेम्प्ट जनवरी वाली मत घुमाना भले से, बट सितंबर की घुमा लेना एक बार। उसके अलावा कोशिश करना फैमा एक बार हो जाए आपका वापस से। फॉरेन कंपनी वाला जो चैप्टर था उसको एक बार वापस आप ऐसा घुमा लो बस। हमको रटना वापस से नहीं, पूरा पढ़ना वापस से नहीं है, बस एक बार घुमाना है वापस से, रिकॉल करना है उसको। और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस जो आपको लग रहे थे कि यार इसको लास्ट देखना पड़ेगा वापस से, उनको आप वापस एक बार देख लेना। आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप इनको भी देख लोगे, ठीक है सर। और आखिरी बात एक ध्यान रखना भाई, अगर खुद पर इस समय भरोसा नहीं हो रहा है तो भरोसा करो कि मुझे तुम पे भरोसा है। मतलब भाई आई बिलीव इन यू, इवन इफ यू डोंट, आई बिलीव इन यू, ठीक है। हम लोग इस बार सीए फाइनलिस्ट बनने वाले हैं। हम लोग इस बार ग्रुप 1 अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। इस बार लॉ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये इस चीज के साथ में आप निश्चिंत रहिएगा। इस चीज के साथ अभी पढ़ाई करने बैठ जाओ बढ़िया तरीके से, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ज्यादा सोचो मत, बैठ जाओ भाई। काम करने का समय है, सोचने का समय नहीं है हमारे पास में इस समय पर। जैसा आपको अगर ये प्लान बढ़िया लग रहा है इसको फॉलो कर लो। अगर आपके मन में दूसरा कोई बेटर प्लान है भाई, आपके मन में प्लान है ना, वो बेटर है, मैं खुद बोलता हूँ, क्योंकि वो आपका प्लान है, आपको पता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। आपको लग रहा है ये वाला फॉलो करना है, फॉलो कर लो भाई ये वाला प्लान भी। बट भाई इस बार अपने को सीए फाइनलिस्ट बनना है, ठीक है। तो भाई दिस इज सीए पुनीत सुराजी वाले साइनिंग आउट। अच्छे से पढ़ाई करो भाई, बाय बाय।